Hello everyone, this side Samria here, this standing on the banner once again in front of you guys. So today you can see it out on my screen. Actually, the time is almost 2 p.m. almost, and the date is 22nd of March. And today I'll be just doing a lot of trades with you guys, and I'll be showing you how you can actually do the same. तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ गाइस. भारतीय एयरटेल, यू कैन जस्ट चेक इट आउट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. तो ये है मेरा थोबड़ा और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं भारतीय एयरटेल का स्क्रीन का स्टॉक चला हुआ है. So guys, actually the point is like this is a daily time frame chart. You can see it out, right? And we can see this. The stock is consolidating pretty much very good here, right? And I actually told to a lot of my students, like since 2-3 days that this is the accumulation zone. Okay, so accumulation zone means before stock takes a like rally, right? Before that, it happens to go into accumulation zone. मतलब जितने भी लोग बड़े बड़े FIIs या DIIs होते हैं, तो वहां पे वो स्टॉक को ना एक्यूमुलेट करते हैं, धीरे धीरे उठाते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को इस स्टॉक के बारे में कोई अच्छी न्यूज आने वाली हो फ्यूचर में, ठीक है, तो आप ये देखो कि स्टॉक यहां से गिरना शुरू हुआ. पहली बार यहां से गिरा, नीचे गिरा, उसके बाद फिर से ऊपर गया, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक पैटर्न बना के वो नीचे फिर से गिर गया, राइट. तो बट ये यहां से इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर रहा, राइट. क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट. अगर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे शो करके दिखाऊंगा तो यू कैन सी इट आउट, राइट. दिस एरिया इज एक्चुअली कंसोलिडेटिंग, राइट. तो यहाँ पे पहले भी कंसोलिडेट होता है, यहाँ से फिर से कंसोलिडेट हो रहा है. तो यहाँ पे जब कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें होंगी. या तो ये स्टॉक धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाएगा, या फिर ये कंसोलिडेट करके जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे नीचे गिर जाएगा. अभी यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है गाइस, एंड दैट इज कि ये जो स्टॉक्स रहते हैं हमेशा गाइस, है ना, तो यहाँ पे दो चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं कि मार्केट में हमेशा या तो आपको पैटर्न्स को अच्छे से उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. एंड अगेन राइट नाउ द सेंटीमेंट, आई फील द मार्केट इज गोइंग टू इनटू अ साइडवेज ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड. बट यस, ये वाला स्टॉक परफॉर्म कर सकता है अपसाइड पे. उसके रीजंस है बहुत सारे, ठीक है. मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम जाएंगे, वहां पे भी देख सकते हैं. बट राइट नाउ आई टेल यू वन थिंग. यहाँ पे अगर आप चेक करोगे स्टॉक को, अगर आपको बाय करना है तो आपको इसी जोन में बाय करना है, नियर 500, 526, 530 के करीबन. क्योंकि यहाँ से अगर आपका टारगेट आएगा ना गाइस, तो यहाँ से टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग नियर 600 रुपीज. और यहाँ से अगर आपका स्टॉप लॉस लगेगा ना गाइस, तो यहाँ पे सिर्फ आपका 20 या 30 रुपए देके स्टॉप लॉस लगेगा. नाउ देयर इज अ रिस्क टू रिवॉर्ड, ओके, दैट यू हैव टू मेंटेन. अगर मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल चीज बताता हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है गाइस. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. लाइक अगर आपको मैं बोलूं कि आपको कोई 5 रुपए की चीज लेनी है, ठीक है, और अगर आप उसको 8 रुपए में या 10 रुपए बेचो, वट एवर द गेन यू गॉट, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट, राइट. बट अगर आपको मैं बोलूं आपको बेचती तो है, बट अगर किसी ने आपसे वो चीज ली नहीं उस पॉइंट पे, ठीक है, तो आपका जो रिस्क रहेगा, मतलब कितना पॉइंट नीचे जाएगा कि आपको वहां पे मतलब कि मैक्सिमम लॉस नहीं लेना. तो हो सकता है वहां पे 2 रुपए या 5 रुपए के पूरे ऊपर स्टेक खेल दो. तो वो होती है जो भी गैम्बलिंग, राइट. आपको वो चीज नहीं करनी है. हमेशा मार्केट में आपको एक रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर मेंशन काम करना होता है. मतलब आपको कितना रिस्क लेके आप कितना रिवॉर्ड लेके काम कर सकते हो. तो यहाँ पे बेसिकली व्हेनेवर आई ट्रेड, बेसिकली आई जस्ट कीप इनटू कंसीडरेशन कि मिनिमम 1:1 के ऊपर काम करना है. बट हमेशा मेरी वैसे अपनी तरफ से कोशिश होती है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हो या जितने भी लाइक मुझे देखते हैं या फॉलो करते हैं, आई कैन गिव देम बेसिकली द रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 या 1:2.5 के हमेशा ऊपर के मेरे रिवॉर्ड्स रहते हैं. तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे नियर बाई, लाइक यहाँ पे इसका जो क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस है मेरा, वो बहुत ही कम है गाइस, ठीक है. ओके, सो इफ यू जस्ट बी चेकिंग आउट, यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस लगेगा गाइस, यही जो स्विंग है ना इसका, ये वाला इसके नीचे रहेगा, ठीक है. अभी स्विंग का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअली आपका ये स्विंग है, ठीक है, यहाँ से स्विंग लेके ऊपर की तरफ गया, राइट. उसके बाद ये एक पुल बैक आया, फिर से ये ऊपर गया. मतलब यहाँ से अगर किसी को बाय करना, तो यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया होता तो उसका स्टॉप लॉस यही रहता, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे जितना भी गेन है वहां पे या तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो. और यहाँ पे जब कंसोलिडेशन हो रही है, यहाँ पे जो चीज यहाँ पे ऊपर हो रही है, तो ये चीज हो रही है एक टॉप के ऊपर, जहां पे लाइक प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस जोन था, उसके बाद दोबारा फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है. मतलब बहुत सारी चीजें आपको लग रहा होगा शायद, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको समझ नहीं आएंगी. बट फॉर पीपल हु आर एक्चुअली बीन ट्रेडिंग फॉर अ व्हाइल, और जो लोग समझ पा रहे होंगे उनको ये चीज समझ लगेगी. होता क्या है, स्टॉक्स के पास दो चीज होती है. या तो होती है एक सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट हमेशा एक नीचे के एरिया से होती है. आप एक चीज समझ के देखो कि अगर आप एक कुर्सी के ऊपर बैठे हो, ठीक है, अगर मैं आपके नीचे से कुर्सी खींच लूंगा, आप गिर जाओगे, राइट. मतलब आपकी सपोर्ट टूट जाएगी. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज हो रही है. अगर ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, अगर यहाँ से एक कुर्सी इसके नीचे खींच ली, तो स्टॉक गिर सकता है, राइट. समझ रहे हो बात. और अगर यहाँ से कुर्सी बैठी हुई है, मतलब कुर्सी बैठी नहीं, आप कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हो, ठीक है, तो अगर आपके ऊपर मतलब लिफ्ट मिल जाए आपको, सपोज करो अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है, या तो आप एलिवेटर से जा सकते हो तो बहुत जल्दी चले जाओगे, एरल्स आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट. तो यहाँ से जब भी स्टॉक की रैली आएगी ना, तो या तो एकदम से उसकी सीढ़ियों वाली हो सकती है रैली, या फिर एकदम से एलिवेटर वाली. मतलब बहुत ही कम टाइम स्पेन में द स्टॉक इज गोइंग टू शूट अप. बट उससे पहले ये जो रैली वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे गाइस. तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो यही वाला स्विंग लगेगा. मतलब करीबन करीबन आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर 525 का प्राइस अभी चल रहा है ना यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये वाला, तो आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है सिर्फ 10 या 15 रुपए का ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि वो पिछला स्विंग मेरा वहीं पे है.
और यहाँ से अगर अपसाइड की मैं बात करूं, द फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन इट इज गोइंग टू बी कमिंग इनटू दिस एरिया, ये आएगा आपका 560 से 570 या 575 के करीबन। तो यहां से अगर मैं बात करूं 520 रुपए से लेके 570 तक आपको करीबन करीबन 40 पॉइंट मिल जाएंगे गाइस, ठीक है, सॉरी 50 पॉइंट, मेरा मैथ्स बहुत ही वीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग राइट। मैथ्स वीक होने से कुछ नहीं, पैसे कमाने आने चाहिए मार्केट में से। एनीवेज जोक्स अपार्ट, द पॉइंट इज ये फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा गाइस दैट विल बी नियर बाय दिस। तो इसका एरिया रहेगा 580 रुपए से लेके या 600 620, मतलब अगेन जितना भी एक स्टॉक में कंसोलिडेशन का फेज रहेगा ना, एरिया रहेगा, उतना ही उसमें फ्लक्चुएशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और अगर किसी स्टॉक को उसको पार करना है तो या तो एक ब्रिस्क मोमेंटम होना बहुत जरूरी होता है उसमें, या फिर उसमें वॉल्यूम आने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बेसिकली अगर ये दोनों चीजें आ जाए तो मतलब उसको बोलते हैं सोने के ऊपर सुहागा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है। अगेन आई एम हैविंग द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इन द स्टॉक की ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ यहाँ पे ऊपर जा सकता है। तो आपको बस यहाँ पे 10 या 15 रुपए का इसमें गाइस लॉस होगा पर शेयर में अगर आपका स्टॉप लॉस कटता है तो, अदरवाइज यहाँ पे आपको 1:5 तक के रिस्क टू रिवॉर्ड में मिल रहे हैं गाइस, ठीक है। मतलब अगर आपके 10 रुपए जाएंगे तो आपको 50 रुपए पर शेयर में आएगा भी, ठीक है। अब इसमें टाइम डिपेंडेंसी नहीं है, उसका मतलब क्या है कि हो सकता है ये स्टॉक आज ही भाग जाए, इसमें अगर माता आ गई तो इसको आज ही एलिवेटर में लिस्ट के ऊपर चली जाएगी। बट एल्स होता क्या है, मोस्टली जनरली ऐसा देखा गया कि स्टॉक्स में जब भी एक अच्छा मोमेंटम होना होता है उसमें से मतलब अगेन स्टॉक एक अच्छा खासा टाइम कंसोलिडेशन करके उसके बाद उसमें ना अच्छा मोमेंटम होता है। तो अभी हम बात क्या करेंगे, अभी इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे बंद कर देता हूँ एंड वी विल बी जस्ट बी टेकिंग इट आउट हाउ वी विल बी ट्रेडिंग इट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे भारतीय का जैसे स्टॉक है, ठीक है, इसमें करना क्या है आपको, पहले तो स्क्रीन को कर देना है साफ, ठीक है, साफ हो गई, अच्छी चीजें हो गई ना, साफ हो गई तो अच्छे से काम होता है। नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज, भारतीय का ये स्टॉक है, अभी इसका प्राइस चल रहा है 526, ठीक है। अगर मेरे को ये स्टॉक बाय करना है, ठीक है, सीएनसी में, सीएनसी का ये मतलब होता है गाइस लॉन्ग टर्म, मतलब जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो लाइक होते हैं कि यार मेरे को स्टॉक खरीदना है और मैं इसमें ना लाइक सिर्फ एक बार ही खरीदूंगा, मेरे को ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो आप इसको स्टॉक को यहाँ पे खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसमें बाय कर सकते हो, और अगर आपको बाय करना है तो लिमिट पे भी बाय कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल भी जैसे प्राइस चल रहा है 526.25, यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है ना। अगर आप बोलते हो कि नहीं यार मेरे को 526 पे नहीं लेना, मेरे को 520 पे लेना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 520 पे इसको ऑर्डर लगा के बाय का लॉन्ग टर्म में इसको बाय कर लूंगा। बट ये अभी बाय होगा नहीं, अगर आप चेक करोगे तो आपको ऑर्डर बुक में यहाँ पे पेंडिंग ऑप्शन दिखाई देगा, राइट। तो ये चीज यहाँ पे रहेगी। बट अगर आपको इसको बाय करना है मार्केट पे तो उसी टाइम पे जब उसको बाय करोगे तो हो भी जाएगा। तो ये एक्चुअली हमारी रहती है लेफ्ट टाइम पे, लेफ्ट साइड पे वॉच लिस्ट। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे, दोबारा फिर से चार्ट ओपन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर आपको इसको बाय करना है तो आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है, और ये तभी ट्रिगर होगा अगर ये प्राइस 520 तक आएगा, उससे पहले अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा ट्रिगर, ठीक है। मतलब मेरा भाव ये है, अगर तेरे को बेचना है तो इसी पॉइंट पे लूंगा मैं। मतलब आप एक चीज एज्यूम करके देखो, मतलब आप किसी बंदे से बार्गेनिंग कर रहे हो, वो बंदा आलू बेच रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई साहब 20 रुपए किलो आलू है, वो बोल रहे हो, आप बोल रहे हो मेरे को 15 रुपए लेने, तेरे को देना तो देने, तो मैं आगे जाके ले लूंगा, ठीक है। तो ये वो वाली चीज है, लिमिट वाला जो ऑर्डर रहता है। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, वो क्या करते हैं लिमिट ऑर्डर में ही यहाँ पे सपोज करो बोलते हैं कि अगर ये प्राइस इस रेंज के ऊपर चला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 535 के ऊपर चला जाएगा, 535 फॉर एग्जाम्पल, तब मैं इसको ले लूंगा, और यहाँ पे ना ऑर्डर करके बाय कर देते हैं। ये सबसे बड़ी फुद्दू चीज करते हैं लोग। इसका मतलब होता है ये चीज ना लिमिट, हमेशा इसको याद रखना, इस लिमिट का एक ड्रॉबैक है, ठीक है। जो प्राइस अभी करंटली चल रहा है, ठीक है, उसके नीचे ही आपको लिमिट प्राइस लगाना होगा, क्योंकि अगर आप उसके एग्जैक्टली ऊपर या उस रेंज के ऊपर लगाओगे तो आपको ऑर्डर उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा अभी, दिख रहे हो, टक करके अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो ये चीज सबसे गलत है, इसको नहीं करना है। जब भी आपको लिमिट ऑर्डर करना है तो आपको उसको लोअर पॉइंट पे हमेशा उसके जो प्राइस करंटली चल रहा है उसके नीचे करना है। हाँ, अगर आपको उस ऐसा करना है कि आपको कि उस अगर ये चीज रेंज पार होती है मेरे को तब बाय करना है, उसके लिए ये फंडा है बॉस, अगर आपको बाय करना है तो आप यहाँ पे जाके एसएल ऑर्डर लगा सकते हो, ठीक है। एसएल ऑर्डर का मतलब क्या है, स्टॉप लॉस ऑर्डर, मतलब जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ इस रेंज के ऊपर, अगर जैसे अभी अगेन जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ गाइज, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, किसी को क्योंकि पता नहीं होता यार कि ये स्टॉक यहाँ से रेंज में से निकल के कब आएगा। हो सकता है आधे घंटे पे भी निकल सकता है, हो सकता है 5 अगले मिनट में निकल जाए, और हो सकता है आने वाले लाइक 1 2 3 4 5 हफ्ते तक भी ये स्टॉक यहीं पे रेंज में कंसोलिडेट होता है, उसके बाद जाके निकले, ठीक है। सो नो वन कैन एक्चुअली टेल यू कि ये रेंज में से किस टाइम पे निकलेगा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, आप देखते हो कि यार ये रेंज में से जब भी निकलेगा ना मैं तब इसको बाय करूंगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, ये जो इसकी पूरी की पूरी रेंज है इसको एक डिफाइन कर लो, ठीक है। मतलब अगर आप इसको जूम आउट करोगे तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो भी इतना रेंज का कैंडल्स का एरिया ना, तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूं 535.9, मतलब 536 लगा लो, ठीक है। मैं 536 के ऊपर जब प्राइस जाएगा तब मैं इसको बाय करूंगा। तो इसको कैसे कर सकते हो, आपको आना है यहीं पे, ठीक है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड गाइस। ओके, तो यहाँ पे आपको फिर से भारतीय होटल के ऊपर क्लिक करना है, बाय करना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको एसएल के ऊपर, ठीक है।
अब जो इसका प्राइस चल रहा है 526, तो आपको करना है क्या, यहाँ पे 536 लिखना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको 536 ही लिख देना है, 536, ठीक है। इसका मतलब हुआ जब भी प्राइस 536 से 536 के ऊपर जाएगा तब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग कि ये चीज अगर आज ही होगी तो, अदरवाइज अगर ये चीज यहाँ पे आप इसको बाय करके छोड़ देते हो, ठीक है, ये यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा। दिख रहा है ये ऑर्डर पहला वाला था जो 520 वाला था, जो लिमिट वाला ऑर्डर था, ये लिमिट वाला ऑर्डर है, और ये है अभी एसएल ऑर्डर जो ट्रिगर पेंडिंग है। दोनों ही ओपन है और पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, दोनों में से एक भी अगर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। द ओनली ऑर्डर दैट एग्जीक्यूटेड वाज जो लिमिट ऑर्डर मैंने लगाया था 526 के ऊपर, ठीक है, जो 535 करके लगाया था, राइट, वो भी वाला सिर्फ एग्जीक्यूट हुआ है। अभी यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि दोनों दोनों पेंडिंग ऑर्डर, और ये अगर यहाँ पे पूरे दिन में कहीं पे भी अगर 520 पे नहीं आता तब भी ऑर्डर नहीं डलेगा, और अगर 536 के ऊपर नहीं जाता तब भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये प्राइस आज के आज दोनों प्राइसेस को हिट करेगा। बट अगेन अगर आज नहीं होता है तो ये एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी ऑटोमेटिकली बी डिडक्टेड, ये कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर ऑटोमेटिकली। इसके ऊपर कोई आपको ब्रोकरेज भी नहीं लगेगा। इस बहुत से लोगों का ये मिसकंसेप्शन रहता है कि जितने मैं नंबर ऑफ ऑर्डर डालूंगा उसके ऊपर मेरे को ब्रोकरेज लगेगी। अरे भाई जब तक आपका ऑर्डर डलेगा नहीं, मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक आपको उसके ऊपर जब ट्रेडिंग नहीं करो तब तक आपके पास ब्रोकरेज नहीं लगेगा। इसको सिंपल से एग्जांपल से समझो आप। फॉर एग्जांपल आपकी जेब में पैसे हैं, आप आलू वाले के पास गए हो, आप उसको बोलो कि यार तू आलू 20 रुपए बेच रहा है बट मेरे पास 15 रुपए ही है, मेरे को किलो आलू लेने हैं, ठीक है, जब तक तू 15 पे उसको दोगे नहीं, ठीक है, या मतलब क्लोजिंग तभी होगी जब वो आप उसको 20 रुपए पे अगर आप मान जाओगे, या 15 रुपए पे वो मान जाएगा चल यार ले ले, ठीक है, मतलब 15 से 20 रुपए के बीच में ये सारी की सारी गेम चल रही है, ठीक है, लाइक दैट। तो जब तक दोनों में से एक भी बंदा मानेगा नहीं, जब तक पैसे का ट्रांजेक्शन होगा नहीं, तब तक ये ऑर्डर आपका यहाँ पे पड़ा रहेगा बीच में और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को इस तरह से समझ लो। तो आज के लेसन में मतलब मेरे को सिर्फ आपको ये बताना कि एक्चुअली आपको ऑर्डर्स किस तरह से डालने, ठीक है, और एसएल ऑर्डर में आपको किस तरह से काम करना है, और लिमिट ऑर्डर का क्या फंक्शन होता है, और किस तरह से आप उसमें काम कर सकते हो। इसके अलावा अभी मेरे को अगर इसको कैंसिल करना हो तो मैं सिंपल इसको जाके कैंसिल कर सकता हूँ, तो दोनों के दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लाइक दिस। और जो मेरी पोजीशन चल रही है यहाँ पे भी देख रहे हो 526.8 पे लगा हुआ था, तो ये अभी पोजीशन लाइव है, ठीक है। अगर इसको मेरे को एग्जिट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ मैंने 526.8 पे खरीदा है, ठीक है, तो इसको अगर मेरे को एग्जिट करना है, मैं इसमें दो चीजें कर सकता हूँ। एक तो भी मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, और मैं यहाँ पे अपना टारगेट भी लगा सकता हूँ। वो कैसे करूंगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जा रहा हूँ ना, कैन यू सी दिस थिंग, ये स्टॉक यहाँ से कर्व पैटर्न बना के एक बार टेस्ट करके फिर से ऊपर गया, बट लेकिन यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पहले भी यहीं से कंसोलिडेट हुआ था, उसका फिर से एक बार टेस्ट हुआ था, अभी यहाँ पे फिर से इसने ब्रेक किया था ये जो एरिया था, राइट। अभी हो सकता है, मतलब जहां तक मेरे को लग रहा है ये यही करेगा, यहीं से घूम के नीचे जाएगा, ठीक है। अभी स्कैल्पिंग होगी इसमें जो होनी थी, बट अगेन मैं वीडियो बना रहा था, सो आई वाज नॉट टेकिंग इनटू पार्ट इनटू दैट, राइट। तो यहाँ पे अगर ये रिजेक्शन वाली कैंडल क्लोज हो जन लग रहा है हो ही जाएगी। एनीवेज, तो मेरे को अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है गाइस, तो मैं इसमें यहीं पे स्टॉप लॉस करके को एग्जिट भी कर सकता हूँ। तो मेरे को फॉर एग्जांपल 525 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, पोजीशन में जाऊंगा, इसके ऊपर जब मैं जाऊंगा तो इसको एग्जिट करूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप चेक कर सकते हो, राइट। तो एसएल नहीं लगाना है यहाँ पे इस टाइम पे, स्टॉप लॉस जब भी आपको लगाना है तो गाइस एसएलएम लगाना है, ठीक है। इसका रीजन मैं बताता हूँ। आपको 525 का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को 525 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं यहाँ पे जब सेल कर दूंगा इसको, तो जैसे ही मेरा प्राइस 525.6 चल रहा है अभी, राइट, अभी जो प्राइस चल रहा है, तो जैसे ही ये 525 पे आएगा ये ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा गाइस, वहां पे टक करके आवाज आएगी आपकी। देखते हैं अभी अगर होता है तो, लेट्स जस्ट सी इट आउट। ओके, देख रहे हो यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग में लग गया है ना। ऑर्डर बुक में भी जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सिमिलरली अगर मेरे को फॉर एग्जांपल इसमें ट्रेड में जिसकी हालांकि गुंजाइश बहुत ही कम है कि ये प्रॉफिट होगा, ठीक है, जस्ट एक क्या बोलते हैं एग्जांपल के लिए ट्रेड था। अगर मेरे को इसमें प्रॉफिट लेना है, फॉर एग्जांपल आई एम आस्किंग फॉर 528, ठीक है, मैं यहाँ पे पोजीशन के ऊपर दोबारा जाऊंगा, मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिमिट के ऊपर जाऊंगा गाइस टू सेट द टारगेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को करना है, मैं बोल रहा हूँ 528, ठीक है। अब एक सिंपल सा जनरलाइज थंब रूल बता रहा हूँ तुम लोगों को, सभी को इसको भेजे में डाल लेना। और वो थंब रूल ये है कि अगर तो स्टॉक की औकात जो प्राइस में है वो 500 रुपए तक की है, ठीक है, इसको लिख लो। इफ यू आर ओनिंग अ स्टॉक इनटू डे ट्रेडिंग, बेसिकली दिस इज ओनली फॉर द डे ट्रेडिंग गाइस। इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड इन अ स्टॉक व्हिच इज अप टू 500 रुपीज वैल्यू, तो एक सिंपल सा थंब रूल है, उसमें 2 से 2.5 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल जाओ, एग्जिट कर जाओ, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। और अगर किसी स्टॉक की जो प्राइस है लाइक फॉर एवरी 500 रुपीज यू कैन जस्ट टेक 2 रुपीज लाइक दैट फॉर द थंब रूल बेसिक, बट दिस रूल डजंट अप्लाइज सेम इक्वली फॉर ऑल द स्टॉक्स। बहुत सारे स्टॉक्स जिनमें बहुत सारी चीजें डिफ्लेक्ट होती हैं या कुछ बार आइटरेशंस भी होती हैं, तो कभी कभी उसको आपको देखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप एक चीज याद रखो कि जिस भी स्टॉक में आप काम करो उसका लाइक मोस्टली ना एक दिन में कोई भी स्टॉक होता है तो 1 2 3 4% तक ही जाता है, ठीक है। और उस 1 2 3 4% में से आपको सिर्फ कुछ
यू नो 0.2 या 0.3% ही खाना होता है फॉर द ट्रेडिंग पर्पजेस, अनटिल अनलेस यू आर गोइंग टू गो फॉर अ बिगर रिस्क और बिगर रिवॉर्ड्स, तब आप उसमें काम कर सकते हो। बट अगेन फॉर द इंटरडे पर्पजेस, किसी भी स्टॉक में अगर आपको काम करना है तो उसका सिर्फ कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये 500 रुपए का स्टॉक है, अगर ये आज के दिन में सपोज अभी 0.87% ऊपर या नीचे जा रहा है ना, देख रहे हो -0.86, मतलब जितनी इसकी कल की प्राइस थी उसके कंपैरिजन में अभी तक ये सिर्फ आज के दिन में 0.85% ही गया है नीचे, ठीक है। तो अगर ये 0.85% मोटा मोटा 1% गया तो 500 रुपए का 1% मोटा मोटा हो जाएगा आपका 5 रुपए। तो 5 रुपए से भाई आपको सिर्फ 2 या 3 रुपए ही लेने हैं, दैट इज ऑल, ठीक है। इसको भेज में डाल लो अपनी चीज को दिमाग में। तो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। एंड अगर किसी को कोई शंका है या कोई लघु शंका है तो बता सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय। बंद कहाँ से होती है?